नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम जानेंगे महाकश्यप मुनि जी द्वारा तथागत के अस्थि धातुओं की सुरक्षा। मगध के राजा अजातशत्रु वैदेही पुत्र से सुना भगवान कुशीनारा में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तब राजा अजातशत्रु ने कुशीनारा के मल्लों के पास दूत भेजा। भगवान भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं। भगवान के शरीर अस्थियों में मेरा भाग भी वाजिब है। मैं भी भगवान के शरीरों यानी अस्थि धातुओं का स्तूप बनवाऊंगा और पूजा करूंगा। वैशाली के लिच्छवी कपिलवस्तु के शाक्य ने, अलकप्प के बुलियों ने, रामग्राम के कोलियों ने, वेटद्वीप के ब्राह्मणों ने, पावा के मल्लों ने भी सुना भगवान कुशीनारा में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तब इन लोगों ने भी कुशीनारा के मल्लों के पास दूत भेजा। भगवान के शरीर अस्थियों में हमारे भाग भी वाजिब है। हम भी भगवान के शरीरों के यानी अस्थि धातुओं का स्तूप बनवाएंगे और पूजा करेंगे। ऐसा कहने पर कुशीनारा के मल्लों ने भी उन लोगों से कहा, भगवान हमारे ग्राम में परिनिवृत्त हुए, हम भगवान के शरीर अस्थियों का भाग नहीं देंगे। ऐसा कहने पर द्रोण ब्राह्मण ने उन लोगों से कहा, आप सब मेरी एक बात सुने। हमारे बुद्ध क्षांतिवादी थे। यह ठीक नहीं कि उस उत्तम पुरुष की अस्थि बांटने में मारपीट हो। आप सभी एक साथ एक राय संबोधन करते 8 भाग करें। दिशाओं में स्तूपों का विस्तार हो। बहुत से लोग चक्षुमान बुद्ध में प्रसन्न हो। तो ब्राह्मण तू ही भगवान के शरीर को 8 समान भाग में सुविभक्त करे। अच्छा, द्रोण ब्राह्मण ने भगवान के शरीरों को 8 समान भागों में बांटकर उन लोगों से कहा, आप सब इस कुंभ को यानी मर्तबान मुझे दे। मैं कुंभ का स्तूप बनवाऊंगा और पूजा करूंगा। उन्होंने द्रोण ब्राह्मणों को कुंभ दे दिया। पिपली वन के मोरियों ने सुना भगवान कुशीनारा में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तब मोरियों ने कुशीनारा के मल्लों के पास दूत भेजा। भगवान भी क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं। भगवान के शरीर अस्थि धातु में हमारे भाग भी वचित है। हम भी भगवान के शरीरों का स्तूप बनवाएंगे और पूजा करेंगे। ऐसा कहने पर कुशीनारा के मल्लों ने उन लोगों से कहा, भगवान के शरीर का भाग नहीं है। भगवान की शरीर अस्थियां बढ़ चुकी, यहां से अंगार ले जाओ। उसने वहां से अंगार ले जाकर स्तूप बनवाया और पूजा की। तब राजा अजातशत्रु ने राजगृह में भगवान की अस्थियां का स्तूप बनवाया और पूजा की। वैशाली के लिच्छवियों ने भी, कपिलवस्तु के शाक्यों ने भी, अलकप्प के बुलियों ने भी, रामगाम के कोलियों ने भी, वेटद्वीप के ब्राह्मणों ने भी, पावा के मल्लों ने भी, कुशीनारा के मल्लों ने भी भगवान के अस्थियों का स्तूप बनवाया और पूजा की।
द्रोण ब्राह्मणों ने भी कुंभ का स्तूप बनवाया और पूजा की। पिप्पली वन के मौर्यों ने भी अंगारों का स्तूप बनवाया और पूजा की। इस प्रकार 8 अस्थि धातु स्तूप और एक कुंभ स्तूप एवं एक अंगार स्तूप के 10 स्तूप उस समय में थे। प्रथम धम्म संगायन के बाद अरहंत महाकश्यप मुनि जी के अपने दिव्य चक्षु से इस धातुओं का भविष्य देखा। देखने से पता चला कि भविष्य में शत्रुओं द्वारा तथागत अस्थि धातुओं के साथ अनर्थ होंगे, इसलिए ये सभी अस्थि धातु सुरक्षा करना जरूरी है। फिर कश्यप मुनि जी ने अजातशत्रु राजा से कहा, राजन, भगवान की अस्थि धातु 8 देशों में है। भविष्य में ये धातुओं को शत्रुओं द्वारा अनर्थ होगा, इसलिए सभी धातु एक सुरक्षित जगह को इकट्ठा करके प्रतिष्ठापित करना चाहिए। भविष्य में जम्बू द्वीप के प्रियदर्शी यानी अशोक नाम का एक राजा बनने वाला है। वह ये सब लेकर पूरे जम्बू द्वीप में 84,000 स्तूप निर्माण करेंगे। तब तक ये अस्थि धातुओं की सुरक्षा करनी चाहिए। फिर अजातशत्रु राजा ने यानी महाकाश्यप मुनि जी से कहा कि भंते, तथागत परिनिर्वाण के बाद अस्थि धातु बांटने समय भी झगड़ा हुआ था, तो अभी फिर से धातु कैसे ले सकते हैं? राजन, मैं अस्थि धातुओं के बारे में देखता हूं, आप सुरक्षित जगह के बारे में देखिए। कश्यप मुनि जी ने 7 देशों में जाकर उन लोगों के लिए पूजा करने के लिए पर्याप्त कुछ धातु रखे और शेष अस्थि धातु ले आए। रामगाम के अस्थि धातु भविष्य में लंक द्वीप में महास्तूप में प्रतिष्ठापित करने का भगवान का अधिष्ठान के कारण नागों द्वारा सुरक्षित होते हैं। ये जानने वाले मुनि जी ने रामग्वाम में अस्थि धातु नहीं ली। राजा, मैं राजगृह में एक सुरक्षित जगह पर 80 हाथ गहरा एक खड्डा खुदवाकर सोने से सजवाकर तांबे से एक स्तूप घर बनवाया। इसके अंदर भगवान की अस्थि धातु रखवाकर उसे आच्छादित करके सोने से एक स्तूप बनवाया। फिर ये स्तूप भी आच्छादित करने के लिए सोने से एक स्तूप बनवाया। क्रम से सोने के 8 स्तूप बनवाकर ये सब आच्छादित करने के लिए श्वेत चंदन के 8 स्तूप बनवाए। ये सब आच्छादित करने के लिए लाल चंदन से 8 स्तूप बनवाए। ये सब आच्छादित करने के लिए सोने के 8 स्तूप बनवाए। ये सब आच्छादित करने के लिए चांदी से 8 स्तूप बनवाए। ये सब आच्छादित करने के लिए रत्नों से 8 स्तूप बनवाए। ये सब आच्छादित करने के लिए पद्यराग रत्नों से 8 स्तूप बनवाए। ये सब आच्छादित करने के लिए वैदर्यो रत्नों से 8 स्तूप बनवाए। ये सब आच्छादित करने के लिए श्वेत रत्नों से 8 स्तूप बनवाए। ये सब आच्छादित करने के लिए रत्नों से घर बनवाए। ये आच्छादित करने के लिए सोने का घर बनवाया। ये आच्छादित करने के लिए तांबों से एक स्तूप घर बनवाया। ये सब जमीन के नीचे था। यह देख देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाया। पुत्र, भगवान के शरीर धातु
सुरक्षित करने के लिए व्यवस्था करो। विश्वकर्म देवपुत्र ने भगवान रुद्धि से एक सुरक्षा कवच बनवाया, जिसमें अंत में तलवारों का चमत्कार था, जो सिर्फ विश्वकर्म ही रोक सकता था। ए वचन से सुरक्षित उस स्तूप गर्भ के ऊपर सोने का रेत बिछवाकर राजा ने जमीन के ऊपर भी एक स्तूप बनवाया था। उस स्तूप को वालसंघाट चैत्य कहा जाता था। महाकश्यप मुनि जी के भविष्यवाणी से राजा अजातशत्रु ने एक सोने का संदेह लिखवाकर उस स्तूप के नीचे रखवाया, जिसमें ऐसा था कि भविष्य में प्रियदर्शन नाम राजा ने एक अस्थि धातु लेकर जम्बू द्वीप में 84,000 स्तूप बनवाएंगे। लगभग 200 साल के बाद सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाने के लिए देवताओं की भी मदद से एक अस्थि धातु स्तूप से ही धातु लिया। यह कथा भी बहुत सुंदर एवं अद्भुत है, लेकिन इस अध्ययन में इसके बारे में जानकारी नहीं लिखता है। भगवान बुद्ध जी का धातु परिनिर्वाण तथा परिनिर्वाण से 5,000 साल के बाद होगा। तब तक भगवान बुद्ध जी के अस्थि धातुओं सुरक्षित करने का सम्मान भी अरहंत महाकश्यप मुनि जी को ही जाता है। इनकी वजह से ही बाद में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। लंका में महास्तूप के बारे में, बुद्ध जी के अधिष्ठान के बारे में भी महाकश्यप मुनि जी ने बताया था, और भी तथागत बुद्ध जी ने जीवित समय में भविष्यवाणी बताई थी कि भविष्य में मेरे ललाट धातु यानी ललाटिस्थि माथे की हड्डी अवशेष प्रतिष्ठापन कर लंका द्वीप में महास्तूप बनेगा। उनके परिनिर्वाण के बाद, दाह संस्कार के बाद अरहंत महाकश्यप मुनि जी ने तथागत के ललाटास्थि धातु लेकर अपने शिष्यों के साथ बहुत सम्मान गौरव से वंदना पूजा की और बुद्ध जी की भविष्यवाणी के बारे में शिष्यों को बताया। इससे लगभग 300 साल के बाद महाकश्यप मुनि जी के शिष्य पीढ़ी में मिहिंदु नाम के एक अरहंत ललाट धातु लेकर लंका पहुंचे थे। उनके ललाट धातु के प्रतिष्ठापन कर बनने वाले स्तूप लंका में सेरुविल में आज भी विराजमान है। ये भी महाकश्यप मुनि जी के वजह से ही हुआ था। संदर्भ महापरिनिर्वाण सूत्र अट्ठकथा दीघ निकाय। तथागत अस्थि धातुओं की सुरक्षा करने वाले उन तृतीय श्रावक महाकारुणिक अरहंत महाकश्यप मुनि जी को कोटि कोटि नमन, जिनके वजह से ही हम आज भी भगवान बुद्ध जी के अस्थि धातु वंदना करके अप्रमाण पुण्य अर्जित करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी प्राणी दुख मुक्ति हो, सभी को निर्वाण प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो।